चले आगे बढ़े। फ्रंट रोल खत्म हो गया क्या? हाँ, चल चल चल, ऐसे करते छोड़ के आएगा। चल चल चल, चल आगे बढ़े। क्या? नमस्कार, जय हिंद। जो आपने अभी वीडियो देखा, कुछ वैसा ही नज़ारा होता है ट्रेनिंग सेंटर का। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों होता है और कब किस परिस्थिति में वैसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और एक बंदा जब गलती करता है ना, तो पूरे स्क्वाड को सज़ा मिलता है। अब स्क्वाड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए, ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख लें। और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या किस तरह का रूटीन होता है, ये सारा चीज़ बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप लोग वीडियो को देखते हैं शुरू में, फिर छोड़ देते हैं, अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के बाद जब हम लोग ऑफिस में गए, सारा डॉक्यूमेंटेशन किए, उसके बाद आपका मोबाइल जो है, उस समय तो बटन वाला मोबाइल होता था, नोकिया वाला। 2012 में बात है, 2012 लास्ट। तो आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा ऑफिस में, और वो तभी मिलेगा जब आप 19 वीक का ट्रेनिंग होता है फिजिकल। 19 वीक ट्रेनिंग ख़त्म करके जिस दिन जाओगे उससे एक दिन पहले आपको मोबाइल मिलेगा। तो तब तक हम बात कैसे करेंगे सर? तो बात करने के लिए एक बनिया का एसटीडी बना हुआ था, उसमें करीब 50-60 वो बना लगा हुआ रहेगा टेलीफोन। उसमें आप जाओ, नंबर लगाओ, और 10 मिनट, एक बंदा 10 मिनट ही एक बार में बात कर सकता है। आपको अगर दोबारा बात करना है तो फिर से आप नंबर लगाओ। तो इस तरह से आपके पास अगर टाइम है तो आप नंबर लगा के दोबारा बात कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत से लोग होते थे जो डेली बात भी नहीं करते थे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि रूटीन क्या होता है वहाँ का। देखिए, जाते ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगा। आप जाओगे 10-15 दिन, आपको वहाँ का सारा नज़ारा दिखाया जाएगा, कहाँ पे क्या है, एरिया आपको बताया जाएगा। और उसके बाद स्क्वाड बनता है। स्क्वाड बोलते हैं, जैसे एक स्क्वाड में लगभग 30 बंदे होते हैं, ज़्यादातर 30 ही बंदे होते हैं। तो वो स्क्वाड जब पूरा हो जाएगा, सारे बंदे आ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ साथ और भी एआरओ से बंदे आने होते हैं, तो वो सब आ जाएंगे, तो आपका स्क्वाड बन जाएगा। तो स्क्वाड बनने के बाद आप स्क्वाड के साथ 10 दिन, 15 दिन, या हो सकता है कभी कभी 1 महीना या 2 महीना भी आपको बिना ट्रेनिंग के वहाँ पे वर्किंग कराया जाएगा। और वर्किंग ऐसा नहीं केवल वर्किंग ही होगा, उसमें आपका रूटीन को क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होता है तब तक रूटीन क्या रहेगा। देखिए, आपको 4 बजे सुबह उठ जाना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि 5 बजे सीएचएम होता है, वो मार्कर लगा देगा, यानी विसिल बजा देगा। और जैसे ही विसिल बजा देगा, 5 मिनट के अंदर आपको ग्राउंड में पहुंच जाना है। एक मार्कर ग्राउंड होता है कंपनी का, उसमें पहुंच जाना है 5 बजे से 5 मिनट के अंदर। 5 बजे जैसे विसिल बजा, 5 मिनट के अंदर पहुंच जाना है। तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि सर मैं तो 5 बजे से 10 मिनट पहले उठूँगा और फ्रेश होके और डायरेक्ट ग्राउंड में, ऐसा नहीं होता भाई। पहले आपको जब ग्राउंड में जाओगे, उससे पहले जो भी आप लैट्रिन बाथरूम यूज कर रहे हो डेली, वो ड्राई पोछा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ड्राई होना चाहिए। उसमें कभी भी कोई भी आकर चेक करे तो लगे कि हाँ, ये फौजी का बाथरूम है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। एक डस्ट नहीं दिखना चाहिए उसमें, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और पोछा लगा हुआ होना चाहिए बरामदा में, जहाँ पे आप जिस रूम में सो रहे हो वहाँ पे पोछा लगा होना चाहिए, ड्राई पोछा। और सारा बिल्कुल साफ़ सफाई होना चाहिए। आपका बेड जो है वो बिल्कुल लेआउट होना चाहिए प्रॉपर। इतना चीज़ करने के बाद ही आप मार्कर ग्राउंड में पहुँचोगे। तो बताओ, आप 1 घंटा से पहले अगर लेट से उठोगे तो ये सारा काम हो जाएगा? और ये हर रोज़ किसी न किसी को करना है। मान लीजिए 30 बंदे हैं, उस पर 6 बाथरूम होता है, सॉरी 4 बाथरूम होता है और 6 टॉयलेट होता है। तो आप देख लो कि 4 बंदे डेली डिटेल होते हैं। 30 बंदों में से, उन्हीं में से किसी किसी का नंबर आते रहेगा। उसमें से लीडर एक होता है और एक राइटर, उसका नंबर नहीं आएगा। लीडर और राइटर का अपना अपना अलग काम होता है। तो बाकी बच गए 28 बंदे। 28 में से 4 बंदे का डेली नंबर आना है, यानी कि 7वें दिन आपका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से काम चलता है। और ऐसा नहीं कि लीडर राइटर लेट से उठेगा, क्योंकि लेट से उठेगा तो बाथरूम कब जाएगा। और ड्राई जब पोछा हो गया, वो सब साफ़ सफाई हो गया, उसके बाद वो नहीं जा सकता है। तो इसलिए 4 बजे आपको उठना ही उठना है। अब मार्कर लगा आपका कंपनी में, अब कंपनी से जाओगे आप सेंट्रल मार्कर में, जहाँ पे आपके जैसे
3-4 और कंपनी होंगे। जैसे मान लो आप अल्फ़ा कंपनी में हो तो एक ब्रेवो कंपनी भी होगा, एक चार्ली कंपनी भी होगा, एक हेड क्वार्टर होगा। तो ये सारे कंपनी इकट्ठा होंगे सेंट्रल मार्कर में, और सेंट्रल मार्कर लगता है लगभग करीब 5:45 या 6 बजे लगेगा आपको। तो 5:45 या 6 बजे, ऐसा नहीं कि भीड़ चल कोई भी कहीं भी चल रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल लेआउट में होंगे। 3-3 इन थ्रीज में होने चाहिए बंदे, मतलब एक लाइन में 3 बंदे, 3 से ज़्यादा नहीं, 4 लाइन नहीं होगा, उन्हीं 3 में से एक के पीछे एक लगे हुए होंगे। इस तरह से बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आप सेंट्रल मार्कर में जाओगे। और दौड़ चल, याद रख, पूरा सेंटर में आप दौड़ चल चलोगे। ट्रेनिंग सेंटर में अगर दौड़ चल नहीं चलोगे तो कोई भी आपको कहीं पे भी पनिशमेंट दे देगा। तो अब आप वहाँ पहुँच गए सेंट्रल मार्कर में और पीटी ग्राउंड में पहुँच गए। अब पीटी मार्कर लगा, पीटी मार्कर आपका 6 बजे लग जाएगा। 6 से 7 बजे तक आपका पीटी होगा, मान लो 6:15 से, क्योंकि वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह होता है कितने बंदे हैं कितने बंदे नहीं, सारे कंपनी के बंदे ठीक ठाक हैं कि नहीं। और 6:15 बजे पीटी स्टार्ट होगा और 7 बजे तक चलेगा। देखिए इसमें किस तरह से रास्ता चढ़ना है वो आपको बताया जाएगा। रास्ता हालांकि ये 2 अलग अलग रास्ते पे चढ़ रहा है, ये काफ़ी टफ है। आपको पहले बताया जाएगा एक रास्ते पे चढ़ना, और दोनों हाथ का यूज करके, दोनों पैर का यूज करके चढ़ना, वो ज़्यादा आसान होता है। वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, तो कोई भी सीख सकता है वो जो भी फिट होकर वहाँ पे गया है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे चिनअप करना है। ये बंदा, ये पीटी उस्ताद है। देखिए रेड सॉक्स का मतलब है कि वो पीटी उस्ताद है, इंस्ट्रक्टर है पीटी का। तो यहाँ पे देखिए ये पीटी उस्ताद जो है, ये इस तरह से आप जब ट्रेंड हो जाओगे तब कर सकते हो। हालांकि ये है चिनअप के लिए, जो आप बीम मार के चिनअप करके आए थे ना, उसके बाद ये ऐसा कर पाओगे। ये पीटी उस्ताद, इसमें लॉक की मदद से रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज की जाती हैं। हार्ड चिनअप, इसे अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप किसी भी तरीके से किया जा सकता है। फोर आर्म मसल व ट्राइसेप मसल की मजबूती के लिए यह एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। पुशअप करते वक्त बॉडी फ्लैट, निगाहें सामने, इससे बाइसेप्स व चेस्ट मसल को मजबूती मिलती है। एब्डोमिनल, इसमें लोअर व अपर एब्डोमिनल की मजबूती के लिए एक्सरसाइज की जाती है। जैसा कि देखा आपने अभी पीटी में क्या क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जैसे रनिंग तो आपको दिखाया नहीं मैं, रनिंग होता है, पेट का एक्सरसाइज होता है, पुशअप होता है, और भी बहुत सारे होता है। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, वो फिर कभी वीडियो बनाएंगे उस पर। अच्छा, पीटी ख़त्म हो गया तो मान लीजिए पीटी ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं कि जो जहाँ है वहीं से भाग गया। उसमें पीटी ग्राउंड में मैट वगैरह भी होता है ना, सारा लेआउट करते हैं हम ही लोग, तो उसको भी हटा के रखना है। और 7 बजे पीटी ख़त्म हुआ तो उसका भी एक मार्कर बजेगा, व्हिसिल बजेगा। तो उस व्हिसिल पे समझो कि पीटी ख़त्म हो गया। सावधान होना है सभी को, जहाँ हो जैसे पोजीशन में उसी में फिर खड़ा होकर सावधान हो जाना है। और फिर जय हिंद करके पीटी ख़त्म होगा। उसके बाद फिर जाओगे अपने अपने लाइन में, बैरक से अपना अपना थाली उठाएंगे और लोग फिर जाएंगे मेस में। अब भाई एक ही बार सभी को तो एक ही बार टाइम मिला है। अब इस समय जो है 7 से लेकर 7:45 तक, यही 45 मिनट आपका समय है। इसी में जिसको नहाना है नहाओ, या फिर जिसको नहीं नहाना नहीं भी नहाए, क्योंकि दोपहर के बाद फिर आपको नहाने का समय मिलेगा। इस 45 मिनट में आपको ड्रेस भी चेंज कर लेना है और नाश्ता भी कर लेना है, और प्लेट व्लेट धो के आपको रख भी देना है। सोने का तो टाइम बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस तरह से आप 45 मिनट में नाश्ता करोगे। अब देखो नाश्ता में क्या क्या होगा। नाश्ता में होगा पूड़ी सब्जी, और 2 बॉयल अंडा होगा, दूध होगा, और फ्रूट होगा, कोई सा भी फ्रूट ज़रूर होगा। इतने सारी चीज़ आपको नाश्ता में मिलेंगे। हर रोज़ पूड़ी सब्जी नहीं होता, कभी कभी रोटी भी होता है और कभी पराठा भी होता है, तो डिपेंड करता है। और संडे को थोड़ा सा स्पेशल भी होता है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप नाश्ता करके और 7:45 बजे करीब आप तैयार हो गए, और 8 बजे जो है मार्कर लग जाएगा। ये 8 बजे से पहले ही मार्कर लग जाता है, 7:45 बजे बिल्कुल। इस समय जो है ना टाइम नहीं होता आपके पास। तो अब आपका ट्रेनिंग तो चल नहीं रहा, तो 8 बजे से 1 बजे तक आप क्या करोगे। ऐसा नहीं कि सो जाओगे, ट्रेनिंग नहीं चल रहा तो पीटी कर लिया अब आके सो, ऐसा नहीं है भाई। जिनका ट्रेनिंग चल रहा है वो तो अपने अपने पीरियड के अनुसार, जो भी जिनका पीरियड है, जैसे 3-4 पीरियड होता है, जैसे पीटी हो गया, ड्रिल हो गया, HRDC हो गया, वेपन ट्रेनिंग हो गया। तो जिनका जो पीरियड है, जिनका ट्रेनिंग चल रहा है, वो तो अपने पीरियड में क्लास में चले जाएंगे। और अभी आपका ट्रेनिंग नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, वही झाड़ू,
पोंछा, घास कटिंग, बहुत बड़ा एरिया होता है सेना का, यूनिट का या रेजिमेंट का, बहुत बड़ा एरिया। घास काटते रहो, कभी ख़त्म ही नहीं होना है। घास कटिंग कभी ख़त्म नहीं होना है। झाड़ू कभी नहीं ख़त्म होगा। पोंछा कभी नहीं ख़त्म होना। झाड़ू पोंछा, राशन वर्किंग भी होना है। इतने बंदों का खाना बनना है तो सप्लाई से राशन लाने बंदे जाएंगे। सिलेंडर वर्किंग होना है। बहुत तरह का वर्किंग है। तो आपको डेली 8 बजे जो मार्कर लगेगा उसमें कहीं ना कहीं भेजा जाएगा वर्किंग के लिए। 1-1.5 कोई लक्की रहा तो 12 बजे भी छूट जाता है। तब तक आप वर्किंग करते रहो लगातार। अच्छा, बीच में 10 बजे जो है टी ब्रेक भी होगा। टी ब्रेक में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चाय मिलेगा आपको। चाय के साथ कोई स्नैक्स मिलेगा या हलवा मिलेगा, पोहा मिलेगा, मतलब कुछ भी मिल सकता है आपको स्नैक्स टी के साथ में। वो आप जितना मर्जी उतना चाय पियो, जितना आपको टी ब्रेक में वो लेना है। शुरुआत में बंदे बहुत ज़्यादा लेते हैं, इतना। जैसे जैसे आप पुराना हो गए, आपका मन भरता जाएगा, आपका खाने का जो क्वांटिटी है वो कम होता जाएगा। शुरुआत में बहुत बंदे लेते हैं। उसके बाद टी ब्रेक ख़त्म हो गया। आप 1 बजे तक लगातार वर्किंग करो। जहाँ भी आप गए हो, आपको बैरक में आना नहीं है। आप भले काम करो या ना करो, वहीं पे रहो, लेकिन बैरक में नहीं आ सकते तब तक। अब 1 बज गया, सबका छुट्टी हो गया, मार्कर 8 बजे वाला से सभी फ्री हो गए। तो अब 2:45 पे मार्कर लगना है। तो 1 घंटा 45 मिनट है आपके पास। अब 1 घंटा 45 मिनट में आप क्या क्या करोगे? देखो, आपको खाना खाना है। मेस में वही भीड़, ऐसा नहीं कि गए और तुरंत लेके खा लिए लाट साहब जैसा। मेस में आपको लाइन लगाना है, फिर आपको खाना मिलेगा। खाना खाओगे, प्लेट धोने के लिए लाइन लगाना है, क्योंकि वही जगह है प्लेट धोने के लिए। ऐसा नहीं कि बैरक में आप लेके चले गए प्लेट धो लोगे, नहीं, वहीं पे पहले प्लेट धोना है जहाँ पे बनाया हुआ है प्लेट धोने का जगह। उसके बाद खाना में क्या क्या होता है? तो खाना अच्छा होता है। दाल, चावल, रोटी या चपाती होगा, सब्जी 2 सब्जी होगा, ठीक है। अगर नॉनवेज है तो दोपहर में वैसे नॉनवेज कम होता है और रात में नॉनवेज होता है। तो दोपहर में फिर आपको पापड़ होगा, सलाद होगा, अचार होगा, मतलब खाने के लिए कोई फ्रूट अभी भी होगा दोपहर में भी, ठीक है। खाना खाए, उसके बाद गए, नहाओगे धोगे, क्योंकि इतना अगर गर्मी के दिन है तो समझ लो कि भीग गया होगा पूरा। जो भी कपड़ा पहने उसको धोओगे, मतलब नहाने के लिए भी ऐसा नहीं कि गए और नहा लिए। आपसे पहले भी बंदे लाइन में लगे होंगे, हो सकता है वो नहा रहे हो तो आपको कितना 4 ही बाथरूम है तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो नहाते धोते वैसे करते करते करीब 2:45 आपका हो जाएगा। मुश्किल से अगर कोई तेज़ बंदा रहा तो वो 15-20 मिनट सो सकता है, अदरवाइज सोना तो भाई मुश्किल है। अच्छा, अब 3 बज गया। 3 बजे वाला मार्कर लगा दिया CHM, विसिल बजा, 5 मिनट के अंदर ग्राउंड में। 3 बजे मार्कर लगा दिया तो आप सभी लोग पहुंच गए वही पीटी ड्रेस में। पीटी ड्रेस में पहुंचना होता है, हाफ पैंट और ऊपर वही हाफ टी-शर्ट होता है वाइट कलर का। और पीटी ड्रेस में पहुंच गए वहाँ पे। अब सभी को वर्किंग भेजा जाएगा। क्या वर्किंग होगा सर? फिर वही वर्किंग, झाड़ू पोंछा, है ना। पोंछा तो इस समय नहीं होगा, झाड़ू होगा, घास कटिंग होगा, कहीं कचरा होगा उसको उठाने भेज देगा, कहीं फैमिली क्वार्टर जिधर है उस ग्राउंड को साफ़ करने के लिए भेज देगा, या CO का गार्डन है उसको साफ़ करने के लिए भेज देगा। ऑफिसर के घर में कोई ऑफिसर अगर ट्रांसफ़र जा रहा है तो उसके घर में जाएंगे 20 बंदे ट्रांसफ़र में, उसके सामान हटाने के लिए, लेआउट करने के लिए। तो काम का कमी नहीं है। हो सकता है जो क्वार्टर गार्ड होता है एक, वहाँ पे गार्डन हो, उसमें काम करने के लिए भेज दे, घास काटने के लिए, है ना, झाड़ू लगाने के लिए, पानी डालने के लिए। पौधों में पानी भी डालना होता है, डेली पौधा में पानी डालना होता है। सभी कंपनी का अपना अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, उस कंपनी में बंदे जाएंगे काम करने, तो काम का कमी नहीं है। तो 3 बजे से लगभग 6 बजे तक आप यही काम करोगे। मतलब बैरक में नहीं आ सकते, वहाँ काम करो, टरकाओ, कट मारो, मकरागिरी करो। मकरागिरी का मतलब होता है कि काम अच्छे से ना करना। कोई आदमी 4 बार झाड़ू मारा, आप एक ही बार मारे, लेकिन वहीं रहना है आपको। फिर 6 बजे आए, अब आपको घर में बात भी करना है, वही बनिया का STD में जाओ, नंबर लगाओ, एक बार में 10 मिनट ही बात कर सकते हो, फिर लाइन ख़त्म, काट देगा यहीं से, फिर आप दूसरा नंबर लगाओ अगर बात करना है तो ऐसे करते करते 6 से आपका करीब बज जाएगा 7 बज जाएगा नहाते धोते। और हाँ, 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जो वर्किंग करके आए उसके बाद आपको सिविल ड्रेस पहनना है। ऐसा नहीं कि पीटी ड्रेस में घूम रहे हैं, ड्रेस भी पहनना है भाई, ताकि आप बिल्कुल एकदम जेंटलमैन की तरह बन के रहो वहाँ पे। और बात कर लिए, खाना वाना बनिया में होता है, लस्सी होता है, चाउमीन होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये सब अगर खाने का मन किया तो बनिया में आप खा सकते हो। और इस तरह से आपका खाते पीते करते 7 बज गया। अब 7 बजे मेस में भी उधर खाना शुरू हो गया, ठीक है। मेस में खाना शुरू हो गया, 7 बजे आप खाना पीना खाओ, कोई 8 बजे भी खाता है। और खाते पीते 9 बजे आपको फिर से मार्कर में पहुंच जाना है।
इस बार मार्कर नहीं, रात में बोलते हैं रोल कॉल। अच्छा, खाना में क्या होगा? खाना में देखो होगा वही दाल चावल और रोटी भी होगा, हो सकता है पूड़ी भी हो, और 2 सब्जी, और नॉनवेज के लिए वही चिकन होगा, और सप्ताह में 4 दिन चिकन होता है। और जो वेजिटेरियन है उसके लिए पनीर होगा, खीर होगा। वैसे सभी लोग पनीर और खीर ले लेते हैं, वेजिटेरियन नुकसान में रहता है बेचारा, और जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो तो सभी चीज़ ले लेता है। तो इस तरह से खाते पीते आपको 9 बज जाएगा, और 9 बजे रोल कॉल में आ जाओ भाई। रोल कॉल में क्या होता है सर? रोल कॉल में चेक होगा कि जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे हैं कि नहीं, और रोल कॉल में ये बताया जाएगा कि कल का प्रोग्राम क्या है। जैसे हो सकता है कि कल पीटी ना करा के वर्किंग करा ले सभी से, जिनका ट्रेनिंग चल रहा है उनसे भी, तो वो पीटी में ही बताया जाएगा, सॉरी रोल कॉल में ही बताया जाएगा कि कल सुबह दिन भर का प्रोग्राम क्या क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। अमूमन तो सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी इसमें चेंजमेंट हो सकता है, तो ये आपको बताया जाएगा। अब रोल कॉल ख़त्म हो गया, मान लीजिए सारा प्रोग्राम आपको बता दिया कल का, तो 9 बजे से करीब ये 9:30 बजे तक चला। अमूमन 9:30 बज जाता है, क्योंकि जितने भी कंपनी में जितना भी स्क्वाड है वो सबका लीडर रिपोर्ट देगा कि हाँ 30 बंदे में मेरे 30 बंदे यहाँ पे हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो कहाँ पे हैं, तो अमूमन आधा घंटा लग जाता है। और अगर कोई स्क्वाड गलती किया है या कोई भी बंदा, एक बंदा भी गलती किया है, तो उस दिन समझ लो कि रोल कॉल खींच के चला जाएगा 10 बजे। 10 बजे तक आपको परेशान किया जाएगा। परेशान क्या मतलब, वो सभी को परेशान किया जाएगा। यहाँ पे सेना में एक बात है, अगर एक बंदा भी गलती करता है ना तो सभी को पनिशमेंट दिया जाता है। वो इसलिए कि वो उस इंडिविजुअल को केवल फील ना हो, ठीक है, और उसको ये फील हो कि यार मेरे वजह से ये सारे बंदे पनिशमेंट खा रहे हैं, तो वो अगली बार गलती ना करे या कोशिश ना करे गलती करने का, ये एक कारण होता है। तो लगभग 10 बजे आदमी बैरक में चला गया। अब मोबाइल तो है नहीं कि हाँ मोबाइल पे लगा दिया, हाँ जानू क्या हाल है, ऐसा तो है नहीं, मोबाइल तो आपका जब्त है। अब गए, हाँ उस्ताद आपको चेक भी करने आ सकता है रात में कि आप सो रहे हो या नहीं, मच्छरदानी लगाए हो या नहीं, मच्छरदानी प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए सोते समय, ठीक है। ये सारा डिसिप्लिन होना चाहिए। और एक बात और, जब आप सिविल ड्रेस पहनते हो ना शाम में, तो उसमें आपका फुल बाजू वाला ड्रेस होना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि आप हाफ टी शर्ट पहन लिए, जीन्स पहन लिए, वैसे नहीं। जीन्स पहन सकते हो, लेकिन ये वो शर्ट जो होना चाहिए वो फुल होना चाहिए। वो कहते हैं ना सन डाउन स्लिप्स डाउन, यानी कि जैसे ही सूर्यास्त हुआ आपका जो बाजू का वो है स्लिप्स, वो डाउन हो जाना चाहिए, ताकि आपको मच्छर वगैरह से बचाया जा सके। ये सारा कुछ आपको बचाने के लिए ही होता है, ठीक है। अब 10 बजे आप गए, 10 बजे तो नींद आता नहीं, आपस में कुछ बात करोगे, अरे दिन मेरे को तो ऐसे बोला, अरे उस्ताद को ऐसे हम चुतिया बनाए, आपस में बात करोगे, अरे हमको वो बोला था ऐसे, अरे मेरा गर्लफ्रेंड वो थी, बॉयफ्रेंड वैसे था। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बात बहुत होता है सेना में, हम उसको वैसे किए, ये सब करोगे। 11 बज जाएगा, 11 बजे फिर वही 11 साढ़े 11 बजते बजते सो जाओगे, और फिर सुबह वही 4 बजे उठ जाना। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी जिसका ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट हुआ उनके लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो का पूरा देखें, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ट्रेनिंग में और क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ट्रेनिंग शुरू होने के बाद क्या कैसा लाइफ होता है ट्रेनिंग सेंटर में। तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।